जेन आयर एक ऑर्फन गर्ल है। जब वो छोटी होती है उसके माँ बाप मर जाते हैं। वो अपनी आंट के घर बड़ी होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल है, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है। बाद में जेन लॉवुड स्कूल अटेंड करती है। जेन एक ऑनेस्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट गर्ल है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानती है। जेन ने अपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स किए लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। जेन हमेशा जस्टिस और ट्रुथ के लिए खड़ी रही। जब जेन को मिस्टर रोचेस्टर से मोहब्बत होती है और उसे ये पता चलता है कि मिस्टर रोचेस्टर पहले से ही शादीशुदा है, तो वो उसे छोड़ना पसंद करती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मोहब्बत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ रहे। हालांकि इससे उसका दिल भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ना पसंद करती है। नॉवल के अंदर हमें जेन को एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट औरत दिखाया गया है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती अपनी खुशियों के लिए। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टर रोचेस्टर के पास अपने शराइत पर वापस जाती है, जिनमें सबसे पहले डिग्निटी और लव आता है। नंबर 2 पर हमारे पास मिस्टर एडवर्ड रोचेस्टर आता है। रोचेस्टर ओनर है थॉर्नफील्ड हॉल का और वो जेन से मोहब्बत करता है। उसका माजी बहुत डार्क है, जिसके अंदर उसकी एक सीक्रेट मैरिज है एक ऐसी लड़की से जो कि मेंटली सिक है, जिसका नाम बेरथा है। ये शादी रोचेस्टर के पेरेंट्स ने करवाई थी, यानी कि ये एक ज़बरदस्ती की शादी थी। वो बहुत ज़्यादा मूडी है, लेकिन डीप डाउन देखा जाए तो वो केयरिंग भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, रोचेस्टर बिल्कुल भी एक परफेक्ट मैन नहीं है। उसकी अपनी फ्लॉज हैं, वो सीक्रेट्स रखता है। उसके फॉल्ट्स के अलावा अगर देखा जाए तो वो जेन से ट्रूली मोहब्बत करता है और उसे अपने पास रखना चाहता है। जब जेन उसे छोड़ देती है तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और बाद में बेहतरी के लिए ख़ुद को बदलता भी है। थॉर्नफील्ड हॉल में आग लगने के बाद वो अपनी आईसाइट खो देता है, जिसके बाद वो और ज़्यादा हम्बल बन जाता है। वो रिडेम्पशन हासिल करता है अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करके। फिर जेन उसके पास चली जाती है क्योंकि अब वो एक ऑनेस्ट मैन है। एसटी जॉन रिवर्स, जो कि जेन का कज़न है। एसटी जॉन एक कोल्ड, सीरियस और रिलीजियस मैन है। वो जेन का कज़न है और उससे शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन वो जेन से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो ये चाहता है कि जेन उसके साथ इंडिया जाए मिशनरी वर्क के लिए, कि वहाँ पर जाके मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में चेंज कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं उसमें इमोशंस नहीं हैं, इस वजह से वो अपनी ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है बिना किसी इमोशंस के। वो जेन्स के लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि जेन को मोहब्बत की ज़रूरत है। जेन उसके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि वो इमोशनल कनेक्शन को भी वैल्यू देती है। बिना इमोशंस के उसके लिए मोहब्बत नहीं है। उसके कैरेक्टर से रिलीजियस ऑब्सेशन ज़ाहिर होता है, जो ये दिखाता है कि अगर एक इंसान रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए तो वो ह्यूमन फीलिंग्स को भूल जाता है। वो टोटली ऑपोजिट है मिस्टर रोचेस्टर के, यानी कि वो बहुत काम और लॉजिकल है, लेकिन इमोशंस से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। मिसेस रीड जेन की आंट है, जो उसका ध्यान रखती है उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद। वो उसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करती है, हमेशा अपने ही बच्चों का ध्यान रखती है, उनको फेवर देती है, जबकि वो जानती है कि उसके बच्चे बिगड़े हुए हैं और वो ज़िंदगी में वो मकाम, वो रुतबा नहीं पा सकते जो जेन का है। इसलिए वो जेन को ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। वो एक सेल्फिश औरत है जो अपनी ही भतीजी जेन के स्ट्रॉन्ग स्पिरिट से जलती रहती है। उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि वो जेन्स के फ्यूचर को तबाह कर दे, उसे बुरे नाम देकर। मरने से पहले वो अपने इन एक्शंस पर रिग्रेट करती है,
लेकिन ये सब वो तब करती है जब वो सब कुछ तबाह कर चुकी होती है। मिसेस रीड सोसाइटी के उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो अपने प्राइड और प्रेजुडिस की वजह से लोगों को मिसट्रीट करते हैं। अपने काइंड और फॉरगिविंग नेचर की वजह से जेन आखिर में अपनी आंट को माफ़ कर देती है। बेर्था मैसन, द मैड वाइफ। बेर्था रोचेस्टर की पहली बीवी है जो मेंटल इलनेस का शिकार है, यानी दिमागी तौर पर बीमार है। उसको थॉर्नफील्ड हॉल के एक सीक्रेट रूम में बंद किया गया है उसके मेंटल इलनेस की वजह से। बेर्था रिप्रेजेंट करती है उन हिडन प्रॉब्लम्स को जो विक्टोरियन सोसाइटी के लोग इग्नोर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस वक्त औरत को इतने ज़्यादा राइट्स हासिल नहीं थे कि वो लोग उसके मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करते। बेर्था की मैडनेस सिंबलाइज करती है कि उस सोसाइटी में किस तरीके से औरतें ओप्रेस्ड थीं। हाँ, बेर्था एक मैड वुमन थी, लेकिन वो विक्टिम भी थी। उसका इलाज भी किया जा सकता था, लेकिन उसको अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए। वो मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाती है जब जेन को उसके बारे में पता चलता है। उसकी डेथ जेन और रोचेस्टर को फाइनली मिला देती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस पास्ट मिस्टेक्स की एक डार्क रिमाइंडर है।